हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। वाणी पुस्तक पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की मात्राएं कौन सी होती हैं। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन ध्वनियों का कुछ अर्थ होता है, जिससे हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी को कहना है कमल के बारे में बताना है तो हम कहते हैं कमल। इसमें से देखिए ध्वनियाँ निकलती हैं क, म और ल, और इनको मिलाकर बनता है कमल। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो उनका वह समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हैं। स्वर 11 होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा स, षटकोण स, छोटा सा ह। क से लेकर ह तक 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ड़ और ढ़। ठीक है। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ये वो व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ से बनने वाला शब्द है क्षमा, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रम। बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं। जैसे अंग की मात्रा। किसी भी अक्षर के ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है। आप देख रहे हैं च के ऊपर एक छोटा सा बिंदु है। और चंद्रमा, शंख, हंस, गंगा, ये अंग की मात्रा है, बिंदु की मात्रा है। दूसरा है चंद्र बिंदु। किसी भी अक्षर के ऊपर अर्ध चंद्र बना होता है और उस पे एक बिंदु होता है, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा। जैसे बांस, सांस, माँ, आँख। अब है विसर्ग। अह की मात्रा। किसी भी अक्षर के बाद 2 बिंदु होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रातः, अतः, पुनः, दुख। अब है आगत स्वर। अर्ध चंद्र होता है किसी भी अक्षर के ऊपर, लेकिन उस पे चंद्र बिंदु की तरह बिंदु नहीं होता है, सिर्फ अर्ध चंद्र होता है, उसे कहते हैं आगत स्वर। जैसे डॉक्टर,
कॉलेज, ऑफिस। फिर हम जान रहे हैं हलंत की मात्रा। देखिए, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगाते हैं तो उसे आधा पढ़ते हैं। जैसे द के नीचे हलंत लगा है तो इसे हम आधा द पढ़ेंगे, विद्या। ठीक है। ट के नीचे हलंत लगा है, आधा ट पढ़ेंगे, मिट्टी। ड के नीचे हलंत लगा है, आधा ड पढ़ेंगे, गड्ढा। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। बच्चों, व्यंजनों के साथ स्वरों के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। हर व्यंजन के साथ एक मात्रा लगाकर, कोई न कोई मात्रा लगाकर हम शब्द बनाते हैं। जैसे अब देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क के नीचे आपने क्या लगाया, हमने हलंत, तो ये आधा क है। अब इसमें हमने अ को जोड़ दिया, क धन अ बराबर क्या हो गया, पूरा क। इसे हम पढ़ेंगे क। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा देखिए, क धन आ, का हो गया। छोटी ई की मात्रा क धन ई, की से बना किताब, का से बना कान और क से बना था कप। अब है बड़ी ई की मात्रा, क धन बड़ी, की, और इससे शब्द बना कील। छोटा ऊ की मात्रा है ये, क धन छोटा ऊ, कुल। ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा ये है, क धन बड़ा ऊ, कू। इससे शब्द बना, क पे बड़ा ऊ की मात्रा, कूच, कूच। अब है री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगाते हैं। क धन री की मात्रा, क्री, इसे पढ़ते हैं क्री, और शब्द बना कृपा। ए की मात्रा है, देखिए, क धन ए बराबर के, इससे शब्द बना केला। ए की मात्रा, क धन ए, कै, इससे शब्द बना कैलाश। क धन ओ, इससे शब्द बना कोयल। औ की मात्रा, क धन औ, कौ, शब्द बना कौवा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। आप इस पाठ को बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।